नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं मुफ्ती मोहम्मद तक़ी उस्मानी साहब का कुरान हकीम, जिसमें उन्होंने इंतहाई मुख्तसर और आसान तशरीह की है कुरान के तर्जुमे की। सूरह बकर आयत नंबर 55। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुम्मा बअस्नकुम मिन बादी मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून। आयत नंबर 56। फिर हमने तुम्हें मरने के बाद दूसरी ज़िंदगी दी ताकि तुम शुक्रगुजार बनो। यानी कि इतनी बड़ी बात हुई जब उन्होंने गुस्ताखाना तर्ज़ अमल किया तौरात के मिलने पर, तो बाज़ रिवायत के मुताबिक, तफासीर के मुताबिक वो मर गए, अल्लाह ने उन्हें मौत दी, और बाज़ के मुताबिक बेहोश हो गए, और फिर अल्लाह ने उन्हें दोबारा ज़िंदगी दी। इतनी बड़ी नेमत के बाद, और इतनी बड़ी नेमत के बाद अल्लाह ने उन्हें क्यों इतना बड़ा मौजज़ा दिखाया था? ताकि वो शुक्रगुजार बने, क्योंकि अल्लाह ने तो उन पर बहुत सारी नेमतें नाजिल फरमाई थी। तो अल्लाह हर आयत में उन्हें अपनी एक नेमत का ज़िक्र याद करके याद दिलाकर कह रहे हैं कि अल्लाह चाहते थे कि वो शुक्रगुजार बने, क्योंकि वो नाफरमान कौम थी। उसके बाद आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम व अंज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वमा ज़लमू वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। अब अगली नेमत का जिक्र है। और हमने तुमको बादल का साया अता किया और तुम पर मन और सलवा नाजिल किया, और कहा कि जो पाकीज़ा रिज़्क़ हमने तुम्हें बख्शा है शौक़ से खाओ। और ये नाफरमानियाँ करके उन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, बल्कि वो खुद अपनी ही जान पर जुल्म करते रहे। जैसा कि सूरह माइदा में आगे आएगा कि बनी इसराइल ने जहाद के एक हुक्म की नाफरमानी की थी, जिसकी गलती में उन्हें सहराए सीना में अल्लाह ने ले जाकर रख दिया था या कैद कर दिया था, क्योंकि सहरा से वो निकल नहीं सकते थे। लेकिन उस सज़ा के दौरान भी अल्लाह ने उन्हें नेमतों से नवाजा। यहाँ उनका जिक्र हो रहा है, चूँकि सहरा था तो कोई साया नहीं था, छत उनके सरों पर नहीं थी। उनके लिए उस धूप की तमाज़त से बचाने के लिए अल्लाह ने उन्हें क्या इंतज़ाम फरमा के दिया था कि एक बादल उन पर मुसलसल साया किए रहता था। उस सहरा में जहाँ कोई ग़िज़ा दस्तयाब नहीं थी, ना ही कोई खेती उग सकती थी, अल्लाह ने उन्हें गैब से मनो सलवा की शक्ल में एक बेहतरीन खुराक मुहैया फरमाई। बास रिवायात के मुताबिक मन से मुराद तरंजबीन है, जो इलाक़े में बहुत ज़्यादा पैदा होती थी, और सलवा से मुराद बटेरें हैं, जो बनी इसराइल की क़याम गाहों के आसपास कसरत से मंडलाती थीं, और कोई उन्हें पकड़ना चाहता तो वो बिल्कुल मज़ाहमत नहीं करती। बनी इसराइल ने इन तमाम नेमतों की बुरी तरह नाकदरी की, और इस तरह ख़ुद अपनी ही जानों पर जुल्म किया। ये नाकदरी उन्होंने किस तरह की, ये भी आगे आएगा। आयत नंबर 58। व इस क़ुल्ना दुख़ुलू हाज़िहिल क़रियता फ़कुलू मिन्हा हैसु शिअ्तुम रग़दन वदख़ुलुल बाब सुज्जादन वक़ूलू हित्ततुन नग़फ़िर लकुम ख़तायाकुम वसनज़ीदुल मुहसिनीन। अब उन्होंने क्या किया? अब अल्लाह अगली याद करवा रहा है नेमत। और वो वक्त भी याद करो जब हमने कहा था कि इस बस्ती में दाखिल हो जाओ और जहाँ से चाहो जी भर के खाओ, और बस्ती के दरवाजे में झुके सरों के साथ दाखिल होना, यानी अपने रब के आगे सजदाए रेज़ होकर झुके सरों के साथ, और ये कहते जाना, या अल्लाह हम आपसे बख्शिश के तलबगार हैं। हित्ततुन के मतलब होते हैं बख्शिश के तलबगार हैं, और इस तरह हमारी ख़ताएँ, और इस तरह हम तुम्हारी ख़ताएँ माफ़ कर देंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया। और नेकी करने वालों को और ज़्यादा सवाब भी देंगे। नेकी करने वाले कौन हुए? जो दिल से नादिम होंगे और पशेमान होंगे, वो एहसान के दर्जे पे होंगे। मोहसिन वो होता है जो बढ़ चढ़ कर नेकी करने वाला हो, और उनको ज़्यादा सवाब दिया जाएगा।
اور پھر انہوں نے کیا کیا، وہ ان کو جب خوراک بھی عطا کی جا رہی تھی، جیسا کہ ابھی پچھلی آیت کے تشریح میں آیا کہ صحرائے سینا میں ان کو اللہ نے داخل کر دیا تھا، جس میں انہوں نے جہاد کی نافرمانی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہم تو جہاد نہیں کر سکتے، موسیٰ آپ اور آپ کا رب جائے اور جہاد کرے. تو اس طرح سے اللہ نے ان کو نہ صرف قید کیا وہاں پہ، بلکہ انہیں خوراک اور سایہ بھی مہیا کیا. اب وہ کس طرح انہوں نے نافرمانی کی، اگلی آیات میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ، تشریح میں آئے گا. جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.